साल हो गए हैं ये बुल्ढाना महाराष्ट्र में। आज 1811 दिन हो गए हैं उपोषण वहाँ पर शुरू है और दिन रात शुरू है। ऐसा नहीं कि रात को भी नहीं है, पर रात को भी शुरू है वहाँ पर दिन रात। ऐसा क्या रीजन है जो सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है? अब वो तो सरकार ही जाने क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 2 बार आश्वासन मोदी जी ने देने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और सिंह सर और पाटिल साहब तीनों जन मिले हुए हैं। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलाया, 2 बार आश्वासन दिया है। सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हमारा, इसलिए हमको ये आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन बहुत प्रकार के हो गए हैं हमारे। ताला ठोको आंदोलन हो गया, अर्धनग्न आंदोलन हो गया, जेंट्स का हो गया, भीख मांगो आंदोलन हो गया है, सभी प्रकार के आंदोलन हो गए हैं। फिर भी अभी तक हमारी कोई आवाज सुनी नहीं उन्होंने, इसलिए हमको यहाँ पर दिल्ली में हर साल आना पड़ता है, हर बार आंदोलन करना पड़ता है। नहीं सुन रही, आगे भी नहीं सुनेगी, इसके बाद क्या कीजिएगा? अभी हमने ठहरा के आए हैं कि हम यहाँ से पेंशन लिए बिना जाएंगे नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए। जंतर मंतर में रहेंगे। हमारा इतना ही कहना है कि हमें हमारी पेंशन मिले, हमारा अधिकार का पैसा मिले, हमें हमारा अधिकार का पैसा मिलेगा। 1200 रुपए में हम कैसा घर चलाएंगे? हम पेशेंट है, हमारा दवा है, ये सब है। अब राउत सर हमारे साथ बैठे हैं, आज हमारा को उपोषण लेना ही है। आप अमर उपोषण को बैठेंगे, हम घर जाके भी मरने वाले हैं और यही भी मरेंगे। कहीं भी मरना है हमें तो हम यही मरेंगे। आज हम पेंशन लेके ही जाएंगे, हम उनको राउत सर को हम साथ देंगे। आज हमारा जो भी हो पर हमारा आज पेंशन होना ही होना है। कब तक हम ये गरीबी में रहेंगे? कब तक? हमारा कम से कम हमारा कफन तो हमारा हो। हमारे बच्चे हमको संभालते नहीं है, हमारे दिन भर का खर्च हमको किसे मांगेंगे? बच्चे रखते नहीं है हमको, हमारा खाने का क्या है? फिर सोचना चाहिए ना। हमको 2 बार आश्वासन दिया है, वो आशा पर तो हम जी रहे हैं कि हमें मिल जाएगा, पर कब तक मिलेगा? अब तो हमको मिलना, हमारा हक तो हमें मिलना चाहिए कि नहीं? और तो कुछ नहीं, पर हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे ना। आश्वासन देकर मोदी जी सिर्फ वोट ले रहे हैं क्या लोगों से? नहीं, वो तो हमें नहीं मालूम, पर हमें तो आश्वासन दिया है ना कि हम पेंशन देंगे। तो हमारा इतना ही कहना है, हमारा जो आश्वासन दिया है तो हमारा पैसा हमको दीजिए। हम भीख तो नहीं मांग रहे ना, हमारा ही पैसा हम मांग रहे हैं। जो हमारा पीएफ में जो कटता है वही पेंशन चाहिए हमें। देखेंगे सैलरी में से जिन्होंने इनका अमाउंट कटा, तो वो सैलरी को जो आप देखेंगे कि अगर वो कहीं प्राइवेट में इन्वेस्ट कर रहे होते तो उनके पास अपना पैसा भी होता, असल भी होता, और ब्याज से वो जितना इनको पेंशन मिल रहा होता ब्याज मिल रहा होता। तो इनकी बात से हम एग्री हैं। तो गवर्नमेंट को प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा कुछ लाना चाहिए। इवन अभी भी जो हमारी पेंशन है वो बहुत अच्छा नहीं है पेंशन का। और 2014 से, जब मैंने पहले ऑलरेडी अपने भाषण में बोला, 2014 के बाद जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की पेंशन है, अगर उनकी तनख्वाह 15,000 से ऊपर है तो पेंशन तो ऐसे ही खत्म हो गई है। जो पहले कट रहे थे, पहले इनका 771 रुपये कट रहा था, 541 541 तो अब 1250 कट रहा है ना। पहले 541 कट रहा था और उससे पहले 470 आई थिंक कट रहा था। जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 470, फिर 541, उसके बाद अब इस टाइम पे जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं सभी का 1250 पीएफ के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब आप ये सोचिए, 1250 25-30 साल को एम्प्लॉई जॉब कर रहा है, वो 1250 कंट्रीब्यूट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये देखिए कि अब जो इस टाइम पे जो आपका पेंशन प्लान है उसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर 35 साल को एम्प्लॉय जॉब करता है तब जाके उसको 7,500 पेंशन मिलेगी। इस टाइम पे जो पेंशन का फॉर्मूला है मिनिमम, मतलब एवरेज अगर 35 से कम होता है तो वो और कम हो जाएगी। और फॉर्मूला भी बिल्कुल चेंज है, तो वो थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि जो देश का जो भी एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, सभी के सहयोग से, सभी के काम, तभी तो देश आगे बढ़ता है, कंट्री की इकोनॉमी की अच्छी होती है। तो कंट्री के सरकार सुन नहीं रही आप लोगों को। देखिए, मैं तो आज पहली बार इसमें आई हुई हूँ और इवन मुझे भी पता नहीं था कि इतने टाइम से ये लोग कर रहे हैं, तो मुझे कहीं थोड़ा टाइम पहले ही पता लगा था। तो सुनना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए स्ट्रिक्टली इनको। आप जैसे आपका नेक्स्ट चुनाव भी आने वाले हैं, तो उससे पहले इनको बढ़ चढ़ के अगर सभी लोग सहयोग से आंदोलन करें तो क्यों ना सुनेगी सरकार, जरूर सुनेगी। सर, ग्राउंड में जाके देखना चाहिए, ये सभी को अपना अपना सोचना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हम केवल रिपोर्टिंग देखें कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ग्राउंड में अगर आप देखें तो EPS 95 जैसे इन्होंने बोला कि काफ़ी लोग अभी पेंशनर्स हैं, सभी को 2,000-3,000 रुपये पेंशन मिल रहा है। कई तो ऐसा है जिनको 1,000 से भी कम मिल रहा है, 500। आप एक बात बताइए, 500, 1,000, 200
प्लस पेंशन। और जबकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, अभी मैडम ने जैसे बताया, जिस कंट्रीब्यूट किया है 541 रुपये, अब जाके 1250 रुपये, इतना कंट्रीब्यूशन के बाद 504 मतलब किसी किसी की तो ऐसा है 1000 जो मिनिमम पेंशन है उससे भी कम मिल रहा है, 1000 रुपये से भी कम मिल रहा है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। जैसे सभी का कहना है कि ये 2012 से कर रहे हैं, तो 2012 से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी तक इसका कंक्लूजन कुछ ना कुछ होना चाहिए था, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार फेल है। तो बहुत ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मैं आज तक इसमें नहीं सहयोग थी। तो आज कितने साल से जो है ये मामला चल रहा है? ये 2012 7 साल